जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हों, जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हों, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कौवे गीत सुनाते हों, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हों, जब माली अपने हाथों से गुलशन में आग लगाते हों, उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। महज कागज के पन्नों पर उकेरी गई कोरी भावनाएं नहीं, बल्कि सच्चाई, नैतिक मूल्यों और मौलिक अधिकारों की बारीकियों पर सैकड़ों बहसों के बाद अंगीकार की गई एक मुकद्दस किताब, भारत का संविधान, जो भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। हम आज यहां एक बेहद जरूरी बहस के लिए इकट्ठा हुए हैं। कानून के रखवालों की मौजूदगी से विज्ञान भवन का कोना कोना रोशन है। मैं अभिषेक मनु सिंघवी जी को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं इस बात के लिए कि इस मुश्किल दौर में इस लड़ाई का अलंबरदार बनने का जो फर्ज आपने निभाया है, वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर हाकिम के दिमाग में ये बात घर कर जाए कि मेरा आदेश ही है मेरा शासन, तो फिर यहां से शुरू होती है बुनियादी परेशानी। जिनके जहनों में फिल्मी डायलॉग घर कर जाते हैं, उनकी नजर में संविधान के पन्नों की अहमियत नहीं रह जाती है। साथियों, याद करिए, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी कहते थे कि आर्टिकल 25 संविधान की आत्मा है। हर नागरिक को धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने की और उसके प्रचार प्रसार की आजादी है। लेकिन मौजूदा सरकारें संविधान की रूह के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं। धर्मांतरण विरोधी कानून हो, लव जिहाद का कानून हो, सीए का कानून हो, वक्फ कमिटमेंट एक्ट हो या फिर बुलडोजर का एक्शन हो, यह सिर्फ संविधान की रूह के साथ छेड़छाड़ नहीं, बल्कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा के साथ भी नाइंसाफी है। मेरी आंखों के सामने देश के कोने कोने से आए हुए वकील साथी बैठे हैं। जिस सरकार में बैठे हुए लोगों को संविधान में निहित सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जैसा शब्द नासूर लगता हो, और सिर्फ लगता ना हो बल्कि इसको पब्लिकली कहने की हिम्मत भी जुटा ले रहे हों, तब फिर समझ लीजिए कि खतरे बहुत बड़े हैं। साथियों, जब कानून लोगों को डराने का और उनकी आवाजों को कुचलने का हथियार बन जाए और उसमें आपकी पहचान और आपका नाम और आपका धर्म निर्णायक भूमिका निभाने लग जाए, तो समझ लीजिए कि हुकूमतों की मंशा क्या है। मैं अपना उदाहरण दूंगा, कहीं दूर नहीं जाऊंगा और मैं विषय पे बोलूंगा। मुझे गर्व है कि मैं आजादी की दूसरी लड़ाई में राहुल गांधी का सिपाही हूं। मैं उनके साथ चला हूं 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कंधे से कंधा मिलाकर। लोग मुझसे कहते थे, इमरान साहब आप नेता बाद में हैं, शायर पहले हैं, राहुल जी पैदल चल रहे हैं, शहजादा पैदल चल रहा है। मैंने कहा, शहजादे ऐसे नहीं होते हैं। एक टी शर्ट, एक ट्राउजर, एक जूता पहन के 4000 किलोमीटर लाखों लोगों को गले लगाने वाला शहजादा नहीं होता। हाकिम तो वो होता है जो 10 लाख का सूट पहनता है और 8.5 करोड़ के जहाज में घूमता है। मैं उनका सिपाही हूं। मैं देश की उस संस्था का सदस्य भी हूं जहां कानून बनने बिगड़ने की प्रक्रिया होती है। मैं पिछले दिनों एक सामूहिक शादी में गुजरात गया था, जामनगर। बड़ा अच्छा कार्यक्रम, 51 जोड़ों की सामूहिक शादी। सारे दलों के नेता उस मंच पे मौजूद थे। मैं बच्चों को दुआएं देकर के वापस लौट आया। 4 दिन बाद मेरे साथियों ने उस प्रोग्राम का एक विजुअल था, बरसते हुए फूल थे, बड़ा खूबसूरत सा। उसमें एक कविता लगा करके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी, मेरे अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे। आपको जान के हैरत होगी कि इतनी संगीन धाराओं में मेरे खिलाफ जामनगर की पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए कि मुझे लगा कि मैं तो कोई बहुत बड़ा अपराधी हूं।
हमने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 55 मिनट बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट अहमदाबाद के माननीय न्यायमूर्ति जी ने कहा कि इसमें तो सिंहासन के खिलाफ कुछ कहा गया है, इसलिए पिटीशन खारिज। हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे आना पड़ा और धन्यवाद कि इमरान प्रताप गढ़ी बनाम गुजरात सरकार के केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो एक नजीर बनेगा। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का आभार प्रकट करता हूं। साथियों, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एसआर बोम्मई बनाम भारत सरकार के आदेश में भी ये कहा था कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना में निहित है, उसे बदला नहीं जा सकता। अब जब पुलिस थाने टॉर्चर चैंबर में बदल चुके हों, मैं बहुत जरूरी बात कह रहा हूं, अब जब पुलिस थाने टॉर्चर चैंबर में बदल चुके हों, जब पुलिस मशीनरी अपने आकाओं के लिए पर्सनल आर्मी की तरह व्यवहार कर रही हो, जब पुलिस एनकाउंटर मेडल हासिल करने का जरिया बन चुका हो, जब राज्य सरकारें लोगों के आशियाने उजाड़ करके अपना वोट एकजुट करने के प्रयासों में लगी हों, जब जालिम बुलडोजर किसी के लिए शौर्य का प्रतीक बन चुका हो, तब यह बहस और जरूरी हो जाती है कि देश धर्म से चलेगा या संविधान से चलेगा। साथियों, मैं अंत में आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, कोई लंबी तकरीर नहीं, कि मौजूदा हाकिम के काम करने का तरीका बड़ा अलग है। पहले वो अपने कारिंदों के जरिए दुष्प्रचार करवाते हैं, फिर खुद बाहर निकल करके उन्हीं चीजों पर उनकी विशेषताओं का बखान करते हैं। आप कैसे भूल सकते हैं कि दशकों से देश की संसद की महत्ता को कोसने वाली पार्टी के प्रधानमंत्री बनकर 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी देश की संसद में पहुंचे थे, तो सबसे पहले उन्होंने देश की संसद की सीढ़ियों पे मत्था टेका था। याद है आप सबको वो मंजर? और उस मत्था टेकने का अंजाम क्या हुआ कि महज 10 साल के अंदर उन्हीं सीढ़ियों से बनी हुई संसद को बदल दिया उन्होंने। पुरानी संसद बदल के नई संसद कर दी। इस बार उन्होंने संविधान को मत्था टेका है, तो खतरा बढ़ गया है। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, संविधान को बचाइए, और सिर्फ बचाइए ही नहीं, हाकिम की चालाकियों को बेनकाब भी करते रहिए। कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। बहुत शुक्रिया। एक बार पुनः अभिषेक मनु सिंघवी जी को एक शानदार कार्यक्रम के लिए बधाई, और पूरे देश के कोने कोने से आए हुए न्याय के रखवालों को बहुत आभार, बहुत दुआएं, बहुत मुबारक।